गांव जैगनिया की शादीशुदा महिला जेतसर के युवक के साथ लिव इन रिलेशन में सुरक्षा के लिए पहुंचे एसपी दफ्तर। चूरू जिले के रतनगढ़ तहसील के गांव जैगनिया की एक शादीशुदा महिला जेतसर गांव के युवक के साथ लिव इन रिलेशन में रह रही है। महिला ने अपने पति पर शराब पीकर मारपीट करने का आरोप लगाया है। कम उम्र में ही उसकी शादी भाई के साले के बदले आटा साटा प्रथा के तहत कर दी गई थी। महिला के पिता का 15 साल पहले देहांत हो चुका है। उसे समाज से बहिष्कृत करने की धमकी भी मिली है। सुरक्षा के लिए दोनों एसपी दफ्तर पहुंचे। एसपी दफ्तर में गांव जैगनिया की 19 वर्षीय पार्वती ने बताया कि वह बीए की पढ़ाई कर रही है। 2 साल पहले जब वह नाबालिग थी तो उसकी शादी लोडसर के एक व्यक्ति के साथ कर दी गई। उसने बताया कि उसकी शादी भाई के साले के बदले आटा साटा प्रथा में की गई थी। उसे यह रिश्ता शुरू से ही पसंद नहीं था। पार्वती ने आरोप लगाया कि उसका पति उसके साथ शराब पीकर मारपीट करता था। करीब 1.5 साल पहले भरपालसर में एक मेले का आयोजन हुआ था, जहां उसकी मुलाकात गांव जेतसर के 22 वर्षीय मांगीलाल से हुई। मांगीलाल मुंबई में टेक्सटाइल फैक्ट्री में काम करता है। इस मुलाकात के बाद दोनों की मोबाइल पर बातें होती रही। उसने बताया कि शादी के बाद वह 2 बार ही अपने ससुराल गई थी। अब वह पिछले 1.5 साल से पीहर में रह रही है। पार्वती सीलू ने बताया कि उसने मांगीलाल के बारे में अपने घर पर बताया था, लेकिन उसे धमकी दी गई कि यदि उसने मांगीलाल से कोई रिश्ता रखा तो उसे समाज से बाहर कर देंगे। 28 फरवरी को वह अपनी मम्मी और मौसी के साथ राजल देसर आई थी। यहाँ आने से पहले ही उसने योजना बना ली थी कि वह मांगीलाल पूनिया के साथ चली जाएगी। राजल देसर में अपनी मम्मी और मौसी को चकमा देकर वह मांगीलाल के साथ कार में सुजानगढ़ आ गई। सुजानगढ़ से दोनों ट्रेन से महाराष्ट्र चले गए। यहाँ वे एक होटल में रहे। इसके बाद दोनों ने लिव इन रिलेशनशिप के कागजात भी बनवाए। अब दोनों को भाई के ससुराल वाले और परिजन जान की धमकी दे रहे हैं, इसलिए दोनों एसपी दफ्तर पहुंचे। दोनों को राजल देसर पुलिस के द्वारा महिला थाना ले जाया गया, जहां उनके बयान दर्ज किए गए। मांगीलाल ने बताया कि उसके परिजनों को इस रिश्ते से कोई समस्या नहीं है, लेकिन पार्वती के रिश्तेदार उन्हें धमकी दे रहे हैं। मेरा नाम पार्वती है। मैं इनसे प्यार करती हूँ और इनसे शादी करना चाहती हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पे आई हूँ। और हमारा रिलेशन लगभग 1.5 साल से चल रहा है और मेरी उम्र भी पूरी हो चुकी है। और मेरे घर वालों की तरफ से मुझे धमकियाँ मिल रही है मारने के लिए, इसीलिए हम यहाँ पे आए हैं। वह हमें मारपीट करते थे और दारू वगैरह पीते थे, नशा वगैरह फुल करते थे। घर से भी निकाल दिया था, इसलिए घर से 28 तारीख को निकले थे और महाराष्ट्र गए थे। अग्रसेन नगर के व्यक्ति का ट्रैक्टर चोरी, सदर थाने में ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। चूरू शहर के अग्रसेन नगर के एक व्यक्ति का ट्रैक्टर चोरी हो गया। उसने अपने ड्राइवर पर चोरी का आरोप लगाते हुए सदर थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है। सदर थाने के हेड कांस्टेबल मनोज कुमार ने शुक्रवार शाम 5 बजे करीब जानकारी देते हुए बताया कि अग्रसेन नगर के 25 वर्षीय शिव भगवान सहारण ने रिपोर्ट दी कि उसके पास एक ट्रैक्टर है। ये ट्रैक्टर उसके ड्राइवर रजनीश को दे रखा था। 12 मार्च 2025 को रजनीश डीटीओ ऑफिस के पास ट्रैक्टर से भराव कर रहा था, लेकिन उसके बाद ट्रैक्टर लेकर वापस नहीं आया। शिव भगवान ने आरोप लगाया कि उसका ड्राइवर रजनीश ट्रैक्टर चोरी करके ले गया। उसने रिपोर्ट में बताया कि उसके ट्रैक्टर की कीमत 10 लाख रुपए है। सदर थाना पुलिस ने अग्रसेन नगर निवासी 25 वर्षीय शिव भगवान की रिपोर्ट पर बीएनएस की धारा 303 क्लॉज 2 में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले की जांच हेड कांस्टेबल मनोज कुमार कर रहे हैं। वार्ड संख्या 48 के प्रॉपर्टी व्यवसायी से रंगदारी मामले में गिरफ्तार आरोपी को कोर्ट में किया पेश। 3 दिन के रिमांड पर आरोपी। चूरू शहर के वार्ड संख्या 48 के एक प्रॉपर्टी और बिल्डिंग मटेरियल व्यवसायी से 10 लाख की रंगदारी मामले में गिरफ्तार आरोपी को कोतवाली पुलिस ने शुक्रवार को कोर्ट में पेश कर 3 दिन के रिमांड पर लिया। गांव गांगियासर के शाहरुख उर्फ भादर को कोतवाली पुलिस ने 13 मार्च को भादरा से गिरफ्तार किया था।
कोतवाली थाने के सीआई सुखराम चोटिया ने शाम 7 बजे करीब जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी शाहरुख उर्फ भादर को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया गया है। इस रिमांड अवधि में उससे इस मामले को लेकर गहनता से पूछताछ की जाएगी। उन्होंने बताया कि 7 जनवरी 2025 को कोतवाली थाने में गैंगस्टर रोहित गोदारा सहित 6 नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। इस मामले में कोतवाली पुलिस 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर पहले ही जेल भिजवा चुकी है। अब तीसरे आरोपी शाहरुख उर्फ भादर को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि गांव गांगियासर का 22 वर्षीय आरोपी शाहरुख उर्फ भादर को भादरा से गिरफ्तार किया गया था। आरोपी शाहरुख उर्फ भादर करीब 1 महीने से अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए अपना नाम पता बदलकर भादरा में मां सरस्वती बॉयज हॉस्टल में अरबाज के नाम से रह रहा था। कोतवाली पुलिस द्वारा लगातार आसूचना का संकलन कर उसका पीछा किया गया और दबिश देकर गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की थी। यह आरोपी इससे पहले चूरू की होटल सन सिटी पर फायरिंग और आर्म्स एक्ट के एक मामले में जेल जा चुका है। उन्होंने बताया कि इस मामले में इससे पहले आरोपी मिकी पिथिसर और आदिल झारिया को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भिजवाया जा चुका है। साहवा को नगरपालिका क्षेत्र घोषित करने के बाद पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने दिया बयान। कहा, क्षेत्र की जनता की मांग हुई पूरी। चूरू जिले की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत साहवा को नगरपालिका क्षेत्र घोषित करने के बाद साहवा के लोगों ने जहां पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ का अभिनंदन किया, वहीं राठौड़ ने इसका श्रेय साहवा की जनता और सीएम भजनलाल शर्मा को दिया है। शुक्रवार शाम चूरू के सफ़ेद घंटाघर के पास 4 बजे करीब पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने बताया कि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ ही चूरू जिले में भी विकास का आगाज हुआ है। इसी कड़ी में साहवा क्षेत्र के लोगों की लंबे समय से मांग थी कि साहवा नगर पालिका बने। उन्होंने बताया कि सड़कों के लिए पैसा दिया गया, चिकित्सा, शिक्षा, सिंचाई, पानी, सड़कें आदि को मजबूत करने का काम किया गया। उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आभार जताते हुए कहा कि जिले का ऐसा कोई विधानसभा क्षेत्र अब विकास कार्यों से अछूता नहीं है। आपको बता दें कि साहवा नगर पालिका बन जाने के बाद अब तारानगर विधानसभा क्षेत्र में 2 नगर पालिका हो जाएंगी। साहवा में करीब 13,500 मतदाता है। साहवा के नगर पालिका बनाए जाने से इस बड़ी ग्राम पंचायत का अब शहरों की तर्ज पर विकास होगा। आगाज हुआ है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ इस जिले के विकास का। उसी कड़ी के अंदर लोगों की बरसों पुरानी मांग साहवा नगर पालिका बनी। शेखावाटी में हेरिटेज वॉक के नाम पर सड़कों के लिए पैसा दिया गया। हमारे यहाँ चिकित्सा हो, शिक्षा हो, सिंचाई हो, पानी हो, सड़क तंत्र को मजबूत करने की बात हो, मैं एक पर बात को लंबा समय लगेगा। जिले के कोई ऐसा विधानसभा क्षेत्र नहीं जो विकास से अछूता रहा। भजनलाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ का पुष्पा अवतार हुआ वायरल। गढ़ चौराहा के पास फिल्मी अंदाज में नजर आए राठौड़। होली के मौके पर भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ पुष्पा के नए अंदाज में नजर आए। उनका पुष्पा स्टाइल का वीडियो शुक्रवार को सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। होली के दिन 13 मार्च को चूरूगढ़ के पास जब पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ चूरू विधायक हरलाल सारण, उनके समर्थक और आमजन और व्यापारियों से मुलाकात कर रहे थे। इस दौरान राजेंद्र राठौड़ ने पुष्पा का यह चर्चित अंदाज दिया। उनके इस अंदाज की चारों तरफ चर्चा भी हो रही है। राठौड़ ने जब होली के मौके पर पुष्पा झुकेगा नहीं का अंदाज दिखाया, इस पर उनके समर्थकों ने भी नारे लगाए कि पुष्पा झुकेगा नहीं। राजनीतिक गलियारों में भी इसके अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। सियासी हलकों में भी उनका ये वीडियो चर्चा का विषय बन गया है। राठौड़ का ये अंदाज और पुष्पा अवतार के कई मायने निकाले जा रहे हैं। इससे इतना जरूर कहा जा सकता है कि अपने इस अंदाज से उन्होंने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को यह स्पष्ट कर दिया है कि उनका राजनीतिक सफर जारी है और वह हार मानकर झुकने वाले नहीं हैं। सैनिक बस्ती स्थित आवास पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने खेली गुलाल से होली। बड़ी संख्या में पहुंचे समर्थक। चूरू के सैनिक बस्ती स्थित आवास पर शुक्रवार सुबह 10 बजे करीब पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने अपने समर्थकों के साथ जमकर होली खेली।
राजेंद्र राठौड़ यहां रंग गुलाल के पर्व होली का जमकर लुत्फ उठाते नजर आए। होली की धमाल में यहां जमकर रंग गुलाल उड़े। राठौड़ ने कार्यकर्ताओं और समर्थकों को मिठाई खिलाकर गले लगाया। राठौड़ के साथ होली खेलने के लिए ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी बड़ी संख्या में पहुंचे। इस दौरान राठौड़ ने कहा कि रंग बिरंगा होली का त्यौहार हमारी संस्कृति का त्यौहार है। अपने गिले शिकवे भुलाने का यह पर्व होली है। शेखावाटी की होली देश में अपनी अलग ही पहचान रखती है। इस त्यौहार पर हमें अपने पुराने गिले शिकवे भुलाकर एक दूसरे को प्रेम का रंग लगाकर गले लगा लेना चाहिए। राठौड़ ने कहा कि वे सालों से अपने कार्यकर्ताओं के साथ अपने आवास पर होली खेलते आ रहे हैं, क्योंकि कार्यकर्ताओं के साथ उनका जन्मों का रिश्ता है। रंग बिरंगा त्यौहार, होली को त्यौहार, अपनी संस्कृति को त्यौहार, रंगाओं सरोबार होकर गिला शिकवा भूलना को त्यौहार, गला मिलना को त्यौहार, पाप पर पुण्य के विजय को त्यौहार। वो त्यौहार सब लोग खुशी होकर मनाओ। शेखावाटी की होली सामाजिक संस्कृति में एक बहुत बड़ा स्थान रखा है। हमेशा की तरह आज भी आप देख रहे हो, ना कोई छोटो है ना कोई बड़ो है, ना जात है ना पात है, सब लोग होली का रंग बरंग के रिकाकार हो रहा है। आई सामाजिक एकता की अपनी ताकत है। आओ आपस मिलकर उन्नत भारत और विकसित राजस्थान की परिकल्पना पूर्ण करना में सहयोग करा। जिले में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया होली का त्यौहार, रंग गुलाल से सरोबार रहा अंचल। चूरू जिले में शुक्रवार को होली का त्यौहार सद्भावना और भाईचारे के साथ मनाया गया। रंगों के इस पर्व होली को सभी ने बिना ऊंच नीच और भेदभाव के सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाया। यहाँ जमकर गुलाल उड़ाई गई और लोगों ने एक दूसरे को प्रेमपूर्वक रंग गुलाल लगाकर शुभकामनाएं दी। फिजा में गूंजती धमाल की स्वर लहरियां, होलिका दहन के दौरान गूंजते भक्त प्रहलाद के जयकारे और एक दूसरे को रंग गुलाल लगाते लोग नजर आए। बीती रात होलिका दहन कर सुख समृद्धि की कामना के बाद फागोत्सव के आयोजनों में लोगों ने देर रात तक धमाल और लोकगीतों की स्वर लहरियों का लुत्फ उठाया। शुक्रवार सुबह 8 बजे से दोपहर तक लोगों ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर होली खेली। इसके बाद शुरू हुआ रामरमी का सिलसिला देर शाम तक चला। इस दौरान छोटों ने बड़े बुजुर्गों के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लिया। रंगों के इस पर्व पर महिलाओं ने भी धमाल पर जमकर मस्ती की। युवाओं की टोलियां एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर होली की खुशियां मनाते नजर आए। लॉयंस क्लब अध्यक्ष अनुराग शर्मा ने बताया कि होली रंगों और खुशियों का त्यौहार है। सभी तरह के भेदभाव भुलाकर एक दूसरे को रंगों से सरोबार करने का यह दिन है। सभी ने उत्साह के साथ होली का यह पर्व मनाया है। होली का पर्व तो हमेशा ही खुशियों का त्यौहार है, रंगों का त्यौहार है और आज भी हमेशा की तरह हमने पूरे हर्षोल्लास के साथ में रंगों और पानी से दोनों से हमने होली खेली। हमारे फ्रेंड्स, बच्चों के फ्रेंड्स सब लोग आए, पड़ोसी भी आए, उन सब के साथ में हमने खूब एंजॉय किया।